सर कर ठीक दिया है। मैसेज, अब आप 5 मिनट तक रुक जाएं, अगर बच्चे आ जाते तो ठीक है, वरना आप स्टार्ट कर दिएगा। अच्छा बेटा, मैं स्टार्ट कर देता हूँ अपना टॉपिक। क्या है टॉपिक हमारा? लाइजोसोम्स एंड माइक्रोबाइड्स। ठीक है, लाइजोसोम एंड माइक्रोबाइड्स क्या होते हैं, सेल में किस जगह प्रेजेंट होते हैं, इसके क्या फंक्शन होते हैं, उनका क्या रोल होता है सेल के अंदर। ठीक है, तो जिस तरह आप लोगों को मैंने पढ़ाया है, क्योंकि मेन जो चीज़ें हैं इसमें आप लोग स्टडी करेंगे। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम आप लोगों को मैंने पढ़ा दिया। ठीक है, उनका क्या रोल था, क्या फंक्शन था, क्या स्ट्रक्चर था। तो इसी तरह आज हम जो पढ़ेंगे लाइजोसोम्स एंड माइक्रोबॉडीज। तो लाइजोसोम और माइक्रोबॉडीज का क्या रोल है सेल के अंदर। ठीक है बेटा। सही। अच्छा, तो बेसिकली लाइबोसोम्स आर स्फेरिकल स्मॉल बॉडीज। ठीक है, बिल्कुल स्मॉल होती हैं, स्फेरिकल बॉडीज होती हैं इनकी। और ये जो हैं कहाँ पे एसोसिएट होते हैं? ये ज्यादातर एसोसिएट होते हैं, ये सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं, और ये साइटोप्लाज्म के अंदर, ये इनके साइटोप्लाज्म के साथ या साइटोप्लाज्म के ऊपर ये एसोसिएटेड होते हैं। अच्छा, एवोल्यूशन कहाँ होती है? ठीक है, सलाम वालेकुम सर। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय गाल्जी एपरेटस। ठीक है, ये क्या होते हैं कि ये स्टार्टिंग में एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से जो है वो इवॉल्व होते हैं। ठीक है, उसके बाद जाके इनकी फॉर्मेशन जो कंप्लीट होती है या जो सेपरेशन होती है, वो जो गाल्जी एपरेटस में जाके जो है इसकी सेपरेशन हो जाती है। ठीक है बेटा। अच्छा, आगे चलते हैं। इट इज फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। तो जाहिर बात है इनकी जो है फाउंडेशन दोनों जगहों पे है, प्लांट में भी है, एनिमल सेल्स भी। अच्छा, इनको बाज़-औक़ात कहा जाता है सुसाइड बेग्स। सुसाइड बैग्स का मकसद ये है कि ये बाज़-औक़ात रिमूव हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, अपने आप को रिमूव कर देते हैं। अगर उनके अंदर टॉक्सिसिटी आ जाती है या बाकी चीज़ें आ जाती हैं, वो अपने आप को रिमूव भी कर देते हैं साइटोप्लाज्म में से। ये आपको सेल नज़र आ रहा होगा, सेल का स्ट्रक्चर, सेल की जो है आपको नज़र आ रहा होगा। तो आप अगर देखें तो इसमें आपको एक स्फेरिकल बॉडी नज़र आएगी जो कि लाइज़ोसोम्स हैं। ठीक है, और लाइसोसोम्स आपको पता है कि माइक्रोस्कोपिक हैं, यानी कि वो लाइट अंडर माइक्रोस्कोप जो होती है हमारे पास, लाइट माइक्रोस्कोप इसमें नज़र नहीं आते। इसके लिए जो है हाई-फाई माइक्रोस्कोप चाहिए, कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप्स होती हैं, या बाकी जो माइक्रोस्कोप होती हैं हाई, वो चाहिए होती है इसको इलेक्ट्रॉन देखने के माइक्रोस्कोप। लिए। जी जी बेटा। तो उनकी जो है बहुत ज़्यादा माइक्रोन मीटर में जो है इसकी लेंथ होती है या इसकी साइज होती है। सही है। तो यानी कि लाइसोसोम्स क्या होते हैं कि स्फेरिकल स्मॉल बॉडीज होती हैं। ठीक है, जिसकी प्रोडक्शन गाल्जी एपरेटस से होती है, एवोल्यूशन गाल्जी एपरेटस से भी होती है और एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से भी होती है, जो मैं आप लोगों को पीछे पढ़ा के आया हूँ। ठीक है, कहाँ पे इसकी फाउंडेशन है? प्लांट और एनिमल्स में है। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो है बट इज मोर कॉमन इन एनिमल सेल्स के अंदर ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, ये कभी कभार ऑटो सीक्रेट भी हो जाते हैं, यानी कि ऑटो इनकी जो है फॉर्मेशन भी हो जाती है। अगर जो है बाहर से कोई एक्स्ट्रा एंजाइम इंसान के अंदर जो है वो प्रोड्यूस हो जाए या कुछ टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस हो जाए तो ये ऑटो फॉर्मेशन इसके अंदर भी हो जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा बेटा, दे कंटेन डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। इसके अंदर बहुत सारे जो हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, यानी कि जो कि ब्रेकअप करते हैं वाटर को, यानी कि लिक्विड को। यानी कि वो एंजाइम्स होते हैं जिससे क्या होता है कि ये सेल को प्रोटेक्शन भी करते हैं और इसके अलावा सेल को जो है वो सिक्योर भी करते हैं बाकी चीज़ों से। अच्छा, कौन कौन से एंजाइम्स? इंक्लूडिंग लिपेज। लिपेज क्या करता है? लिपिड्स को डाइजेस्ट करता है। इंक्लूडिंग लिपेज विच डाइजेस्ट लिपिड्स। इसके बाद एमालेज विच डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट। एमालेज क्या करता है कि कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर वगैरह को वो करता है, डाइजेस्ट कर लेता है। प्रोटीज, ये क्या होता है? प्रोटीज विच डाइजेस्ट प्रोटीन, जाहिर बात है ये प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है। न्यूक्लियस विच डाइजेस्ट न्यूक्लिक एसिड। यानी कि सेल के अंदर जो होते हैं ये डिफरेंट हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, जिनका क्या क्या रोल है ये मैंने आपको बता दिया इनके अंदर। अच्छा, lysosomes are involved in the digestion of macromolecules during endocytosis, phagocytosis and autophagy. These are three terms are including here: endocytosis, phagocytosis and autophagy. ये तीन टर्म्स हैं। आई होप आप लोगों को शायद कुछ पता होगा
एंडोसाइटोसिस के बारे में भी, फेगोसाइटोसिस के बारे में भी, और ऑटोफेगी के बारे में भी। जी बेटा, एंडोसाइटोसिस के बारे में पता है आपको? जी बेटा, कोई जवाब नहीं आ रहा आप लोगों को? सर फूड और वाटर ड्रिंक करने का जो प्रोसेस होता है वो एंडोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस। मकसद है यानी कि रिसीव करना, कुछ पार्टिकल्स मिनरल्स के फॉर्म में हो या सॉल्वेंट के फॉर्म में हो, जो चीज जो होता है टेकिंग इनफ मैटर ऑफ बाय लिविंग सेल्स, या इस तरह के जो फॉर्मेशन हो, या इस तरह के जो मिनरल्स आ जाए या लिक्विड आ जाए या कुछ पार्टिकल्स आ जाए, तो उनको जो है एक्सेप्ट करने के अमल को एंडोसाइटोसिस कहता है। फेगोसाइटोसिस क्या होता है? एंडोसाइटोसिस के अंदर तो पिनोसाइटोसिस भी आता है। पिनोसाइटोसिस होता है टू टेक लिक्विड। फेगो का मकसद होता है टू टेक सॉलिड पार्टिकल्स। तो फेगोसाइटोसिस का मकसद ये होता है यानी कि वो पार्टिकल्स जो सॉलिड फॉर्म्स के अंदर होते हैं या मिनरल्स वगैरह होते हैं, तो उनको सेल जो एब्जॉर्ब करता है या इनगल्फ करता है या डाइजेस्ट करता है, तो वो फेगोसाइटोसिस कहा जाता है। और ऑटोफेगी किसको कहा जाता है? जी बेटा, ऑटोफेगी, व्हाट डू यू मीन बाय ऑटोफेगी? सर लाइसोसोम्स जी खुद, मतलब आपने कहा था ना कि रिमूव करते अपने सेल्स को, जी मतलब अपने आप अपने अच्छा सेल्स को रिमूव करते। जी बेटा, अच्छा, ऑटोफेगी क्या होता है? ऑटोफेगी के अंदर तमाम चीजें इंक्लूड आ जाती हैं। इसके अंदर माइक्रो भी पार्टिकल्स हो सकते हैं, मैक्रो पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इन तमाम चीजों को जो है वो इनगल्फ करने को ऑटोफेगी कहा जाए, यानी ऑटोमेटिकली जो भी पार्टिकल्स होंगे उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये लाइसोसोम्स क्या करते हैं? ये इस चीज के अंदर इन्वॉल्व होता है। इनके जो है इन्वॉल्वमेंट डाइजेशन ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स होती है, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल्स वगैरह को डाइजेस्ट करते हैं। किस फॉर्म के अंदर, ड्यूरिंग किस प्रोसेस के अंदर? एंडोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस और जो है मैक्रोमोलेक्यूल्स के अंदर। एक मिनट, ओके बेटा। अच्छा, इसके बाद डिफरेंट साइज वेरीज करती हैं, प्लांट टू प्लांट साइज वेरी करती है लाइसोसोम्स की। एनिमल्स के जो हैं लाइसोसोम्स और सेल, प्लांट सेल के थोड़ा सा डिफरेंशिएट होता है, वेरी करता है 0.1 टू 1.2 मैक्रोन मीटर, यानी कि 0.1 टू 1.2 मैक्रोन मीटर तक इनकी जो है वो रेंज है। और कितनी पीएच तक ये सर्वाइव करते हैं? एट पीएच 4.8। द इंटीरियर ऑफ द लाइसोसोम्स इज एसिडिक कंपेयर टू द स्लाइटली बेसिक साइटोसोल, ठीक है। तो साइटोसोल भी मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ, ठीक है। इसके अंदर मेरे ख्याल में कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैं आप लोगों को इसमें जो है वो एक्सप्लेन करूँ। एक मिनट बेटा। अच्छा, इसको मैं पहले ही बता चुका हूँ, लाइसोसोम्स को सुसाइड बेक्स भी कहा जाता है, सुसाइड सेक्स भी कहा जाता है, ठीक है। ये यानी कि ऑटोमेटिकली क्या होता है, इनका रोल होता है कि जस्ट लाइक कुछ टॉक्सिन्स आ गए, तो टॉक्सिन्स को ये क्या करेंगे? इनगल्फ करेंगे, इनको एब्जॉर्ब करेंगे और खुद ही इसको जो है वो एक्सोसाइटोसिस कर देते हैं, यानी कि बाहर की तरफ उसको जो है रिमूव कर देते हैं, उनको खत्म कर देते हैं। तो इसीलिए इनको लव सुसाइड बेक्स का भी कहा जाता है और सुसाइड सेक्स का भी कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने ये जो निक नेम जो है वो सेल बायोलॉजिस्ट ड्यू टू देयर रोल इन आइटोलासिस, तो इनके रोल की वजह से ये इनका नाम दे दिया गया। अच्छा, इसमें लिखा है व्हाई द कंटेंट ऑफ द सेल आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डाइजेस्टिव एंजाइम ऑफ द लाइसोसोम्स। क्यों ये जो है प्रोटेक्ट करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम को? तो इसमें दो इन्होंने रीजंस दिए हुए हैं, ठीक है। enzymes are enclosed in the lysosome membrane. Second, the enzyme were leak out of the lysosomes. They would not be active at the natural or neutral pH of the cytosol. आ रही है बात समझ में बेटा आप लोगों को? तो नो सर। एंजाइम्स बेसिकली लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। लाइसोसोम मेम्ब्रेन के साथ इनक्लोज होते हैं, ठीक है। अगर वो एंजाइम जो है उनके साथ ही होते हैं, किसके साथ? मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएट होते हैं, ठीक। जैसे ही वो लाइसोसोम से लीक आउट होते हैं तो वो एक्टिव नहीं हो पाते, या उनको साइटोसोल जो है साइटोसोल के अंदर उनका न्यूट्रल पीएच होता है, साइटोसोल कहते हैं साइटोप्लाज्म के सॉल्यूशंस को, तो वहां पे लीक आउट नहीं हो पाते, तो इसीलिए जो है वो ऑटोमेटिकली रिमूव होता है, हो जाते हैं लाइसोसोम के साथ, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, हाउ फॉर्म, ये किस तरह फॉर्मेशन इसकी बनती है? फॉर्मेशन
ठीक है। तो फॉर्मेशंस इसकी जो है इतनी मुश्किल नहीं है, मैं आपको पहले आप ये समझेंगे नहीं, पहले आप यहाँ से इसको समझ लें, फिर मैं आपको वो रिपीट करवाता हूँ, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम की एवोल्यूशंस कहाँ होती है फॉर्मेशंस कहाँ से होती है, ठीक है। बेसिकली जो एवोल्यूशंस होती है वो फ्रॉम द एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से स्टार्ट होती है, ठीक है। जब एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के अंदर ब्रेकअप होता है या एंडोप्लाज्म फॉर्मेशन होती है ईआर के अंदर, तो वहां से ये क्या करते हैं कि डिस्कार्ड होके या वहां से ब्रेक आउट होके ये गाल्जी बॉडी या गाल्जी एपरेटस के साथ एसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है। गाल्जी एपरेटस के साथ एसोसिएट होने के बाद जो है इनकी जो है इनके अंदर मैच्योरेशन आ जाती है। मैच्योरेशन के बाद लाइसोसोम, मैच्योरेशन के बाद ये लाइसोसोम्स बिल्कुल अलग होके, सेपरेट होके अलग स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिनका काम ही क्या होता है कि डाइजेशन का काम होता है, सुसाइड्स का काम होता है, और जो है सर्वाइवल का काम होता है, ताकि जो है सेल को प्रोटेक्ट कर सके। तो ये लाइसोसोम मैच्योरेशन के बाद सेपरेट होते हैं, कहाँ से? गोल्जी एपरेटस से। इनिशियल फॉर्मेशंस कहाँ होती है? ईआर से, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से, जो है रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम्स में से, स्मूथ में से नहीं, रफ में से, ठीक है। तो वहां से इनकी फॉर्मेशंस होती है, वहां से फॉर्मेशन स्टार्ट होती है, जो होती है तो वो इमेच्योर फॉर्मेशंस होती है, मेच्योर फॉर्मेशन नहीं होती, ठीक है। वहां से फॉल आउट होके या वहां से सेपरेट होके ये गाल्जी एपरेटस में जो है वो अटैच हो जाते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं, वहाँ इनकी लाइसोसोमल मैच्योरेशन होती है। मैच्योरेशन के बाद ये जो है वेसिकल्स से ट्रांसपोर्ट होते हैं, और ये ट्रांसपोर्ट होकर कहाँ आते हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म में इनका रोल होता है डाइजेशन का, ठीक है, डाइजेशन का रोल होता है। अच्छा, अब आ जाए आपको ये जो है इसके क्या स्टेप्स हैं या इसको किस तरह से किया जाता है वो मैं आपको बताऊं। लाइसोसोमल प्रोटीन जीन्स आर ट्रांसक्रिप्ट इन द न्यूक्लियस, ठीक है। mRNA ट्रांसक्रिप्ट एग्जिस्ट था। अब ये जो है अल्फाज, आई थिंक आप लोग समझ रहे हैं ट्रांसक्रिप्ट क्या होता है, ट्रांसक्राइब्ड इन द न्यूक्लियस। ट्रांसक्राइब तो आपको पता है बच्चों को, आप लोगों को, कुछ बच्चों को। बेटा आप लोग जो है अपना माइक जो है म्यूट कर दें। बेटा प्लीज माइक आप अपना म्यूट कर दें, जिसको क्वेश्चन पूछना हो वो जो है माइक को ऑन करें, ठीक है। सर भी अपना माइक बंद कर दो, हो गया। जी बेटा, ट्रांसक्राइब। अच्छा, इसमें आप लोग समझ रहे हैं कि क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। असल में इसमें जो रोल होता है वो होता है राइबोसोम्स का, ठीक है, जो मैसेंजर आरएनए के थ्रू यानी कि न्यूक्लियस टू एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में आते हैं, ठीक है। वहां से जो है ये ट्रांसलेटेड राइबोसोम्स के थ्रू जो है ये पिपेटाइड चेंज होती है, वहां से ट्रांसलोकेटेड होके रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में आते हैं, वहां से ये मॉडिफाइड होके यानी कि इमेच्योर होके ये इंटर होते हैं गाल्जी एपरेटस में, ठीक है। वहां से जो है वेस्कुलर ट्रांसपोर्ट होके यानी कि ट्रांसपोर्शन होके या स्पेसिफिक लाइसोसोम बन के ये मेनो 6 फास्फेट में कन्वर्ट होते हैं, जो कि एडिटेड हो जाती है पेप्टाइड के अंदर, ठीक है। और इसके बाद जो है ये मेनो 6 फास्फेट के साथ बाइंड होके गाल्जी एपरेटस में जो है जाते हैं या उसके साथ एसोसिएट हो जाते हैं। इस पूरे जो सिस्टम को जो कहा जाता है वो लाइसोसोमल सिस्टम कहा जाता है। अब मुझे पता है कि ये थोड़ा सा आप लोग कॉम्प्लिकेट होगा आपको समझने के लिए, अगेन मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो इनकी जो है जेनेटिकली जो प्रोडक्शंस होती हैं या ये ट्रांसक्रिप्ट होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। आपको पता है कि ये जो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है ये एसोसिएट होता है किसके साथ? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ, ठीक है, और न्यूक्लियस के साथ ये होता है, ठीक है। अब mRNA क्या है? मैसेंजर आरएनए, ठीक है, वो ट्रांसक्रिप्ट होके न्यूक्लियस के पास जाता है और न्यूक्लियस ये साइटोसोल को भेजता है, ये आपको पता है, बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, ठीक है। और ये रफ एंडोप्लाज्म के साथ एसोसिएट हो जाते हैं राइबोसोम्स के थ्रू, ठीक है। इसके बाद पेप्टाइड चेन्स जो होती हैं, पेप्टाइड चेन जो ग्लूकोज के साथ एसोसिएट होती हैं, आर ट्रांसलोकेटेड इनटू द रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। तो ये जो है ट्रांसलोकेट होके सिर्फ रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के पास जो है ये कन्वर्ट होते हैं, बाकी जो है स्मूथ एसआरई में जो है कन्वर्ट नहीं हो सकते। वहां पे ये अपने आप को मॉडिफाई करते हैं, मैच्योर करते हैं, ठीक है, और इंटर होते हैं गाल्जी एपरेटस के। किसके थ्रू?
वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट के थ्रू, ठीक है। और ये जो है इसके साथ क्या एडिशन होती है, पेप्टाइड के साथ मेनोज 6 फास्फेट ये एडिशन होते हैं। ये क्या होता है, एक कंपाउंड होता है जो कि ऐड होता है। इसके बाद जो है ये फिर इस पूरे सिस्टम को ये कहा जाता है लाइसोसोमल सिस्टम। जी बेटा, आ रही है बात आप लोगों को समझ में, या अगेन रिपीट कर दूं मैं? मुझे नहीं लगता कि आप रिपीट कर दें रिपीट कर देते। सर, रिपीट कर दें सर। वन सेकेंड में रिपीट करता हूँ। असल में क्या होता है कि आप लोगों को मैंने इसमें पढ़ाया था एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के अंदर। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में क्या होता है कि ये एसोसिएट होते हैं न्यूक्लियस के साथ। आपको पता है कि न्यूक्लियस को कहा जाता है ब्रेन ऑफ सेल, यानी कि न्यूक्लियस जो भी इंडिकेट करेगा वही सेल के अंदर एक्टिविटीज पाई जाती है, ठीक है। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम असल में एसोसिएट होता है, डिपेंड करता है किसके न्यूक्लियस के साथ करता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटीन वगैरह जो है, प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह जो है स्टार्टिंग वहीं से होती है, जेनेटिकली मॉडिफिकेशंस भी उसके अंदर होती है, ठीक है। लाइपोसोम प्रोटीन जीन, यानी कि जो एवोल्यूशंस हो रही है, यानी कि स्टार्ट हो रही है वो जीन से हो रही है, ठीक है। चेंज जो सेल के अंदर आती है वो जीन के थ्रू आती है, ठीक है, जो कि न्यूक्लियस के अंदर होती है, ये आपको पता है, ठीक है। mRNA, अब आरएनए का क्या रोल होता है, आरएनए भी आप लोग पढ़ चुके होंगे। डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, ठीक है। आरएनए की एक टाइप है, देयर आर 3 टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स है, लेकिन 3 टाइप्स बहुत ज्यादा जो है आरएनए की जो है वो फेमस है। लेकिन इसमें एक जो टाइप्स है mRNA, ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है, मैसेंजर आरएनए। तो आरएनए का जो है मैसेंजर आरएनए का क्या काम होता है, वो क्या करते हैं कि कम्युनिकेट करते हैं सेल के बाकी ऑर्गन से, ठीक है, बाकी ऑर्गन से कम्युनिकेट करते हैं, या मैसेंजर जो है थ्रू द राइबोसोम्स क्या मैसेंजर अपना मैसेज कन्वर्ट करते हैं। मैसेज का मकसद यहाँ पे होता है कि डिफरेंट एक्सचेंज ऑफ गैसेस या एक्सचेंज होती है। तीन इसमें mRNA और tRNA। tRNA क्या होता है, वो ट्रांसफर आरएनए होता है। चले, इनका रोल तो वहां पे नहीं है, ठीक है। अब mRNA क्या करता है, mRNA ट्रांसक्रिप्ट एग्जिस्ट द न्यूक्लियस इनटू साइटोसोल। और mRNA का क्या होता है कि असल रोल मैसेंजर का होता है, जो कि न्यूक्लियस इनटू द साइटोसोल, यानी कि न्यूक्लियस से लेकर साइटोसोल। साइटोसोल का मकसद होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्म, ठीक है, वेयर दे आर ट्रांसलेटेड बाय राइबोसोम्स, ठीक है। अच्छा, द पेप्टाइड चेन्स आर ट्रांसलोकेट इनटू द रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। अच्छा, पेप्टाइड चेन क्या होती है, पेप्टाइड चेन आपको पता है, पेप्टाइड चेन का बारे में, पेप्टाइड क्या होते हैं, अमीनो प्रोटीन्स एसिड्स की चेन। अमाइनो एसिड्स वगैरह की एक शॉर्ट चेन होती है अमाइनो एसिड्स की, ठीक है। किसके साथ कनेक्टेड होती है, कनेक्टेड टू वन एंड अदर सीक्वेंस बाय बॉन्ड्स कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। या डिफाइन इसको कर दूं, मैं लिख दूं यहाँ पे बेटा, मैं लिख देता हूँ, शायद कुछ बच्चों को शायद पता ना हो। एक मिनट बेटा, मैं पेन टेक्स्ट लिख लेता हूँ। जो चीज समझ में ना आई आप लोग पूछ सकते हैं। सर एक्सक्यूज मी, इसको चार्ट के थ्रू समझाया जा सकता है, मींस के चार्ट से चार्ट के थ्रू में समझाया था, क्योंकि लेकिन उसमें जो है आप लोग को पहले मैंने समझाई चार्ट के थ्रू। चलो मैं दोबारा समझता हूँ। पेप्टाइड आप लिख लें कि एक चेन होती है अमाइनो एसिड्स की, ठीक है, जो कि कनेक्टेड होती है एक दूसरे के साथ, ठीक है। अच्छा, मैं चार्ट के थ्रू आपको समझा देता हूँ, एक मिनट। अच्छा बेटा, आ जाए नीचे। अच्छा, द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स, यही चार्ट है जिसको डिफाइन किया गया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं दो। एक स्ट्रक्चर आपको जो है टॉप ऑफ द स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा, ग्रीन स्ट्रक्चर, ये है एंडोप्लाज्म रेटिकुलम का, रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम का, क्योंकि इसके ऊपर जो आप देखेंगे यहाँ पे आपको नजर आएंगे जो है राइबोसोम्स नजर आएंगे, ठीक है। अच्छा, इससे पहले जो होता है वो न्यूक्लियस का होता है, जिसे हम मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ, वो क्या है, लाइसोसोमल प्रोटीन जीन जो होता है वहां पे प्रोड्यूस होता है, कहाँ पे, न्यूक्लियस के अंदर। वहां से जो है वो ट्रांसक्रिप्ट होके रफ एंडोप्लाज्म जो है रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के अंदर ट्रांसफर होता है, ठीक है। अच्छा, तो रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के साथ एसोसिएट होता है,
ठीक, क्या लाइजोसोम के जीन या लाइजोसोम, इसकी जो स्फेरिकल बॉडी होती है, लेकिन ये इमेच्योर होता है, मेच्योर फॉर्मेशन में नहीं होता। ठीक है, इसके बाद जो है ये मूव हो जाते हैं, या ये जो है ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, या माइग्रेट कर जाते हैं, या शिफ्ट हो जाते हैं गाल्जी एपरेटस की तरफ। ठीक है, विद द एडिशन ऑफ किसकी एम, ये जो है एक रेसिप्टर है जो मैं आपको बता देता हूं, जो मेनोज 6 फास्फेट के अंदर। ठीक है, तो मेनोज 6 फास्फेट के थ्रू ये जो है गाल्जी एपरेटस के अंदर जो है एसोसिएट हो जाते हैं, गाल्जी एपरेटस के साथ बाइंड हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बाइंडिंग के बाद ये जो है इसकी जो मेचुरेशन फॉर्मेशन जब आ जाती है कुछ अरसे के बाद या कुछ टाइम के बाद, जब मेचुरेशन हो जाती है तो ये अलग से बॉडी बन जाती है, और ये जो है अलग बॉडी होके साइटोप्लाज्म के अंदर जो है ये डिस्पर्स हो जाते हैं। वहां पे जो इनका काम होता है, फंक्शन होता है, वो होता है डाइजेशन का, एंजाइम डाइजेशन का, टॉक्सिसिटी डाइजेशन का। तो इस तरह की डाइजेशन जो होती है वो ये लाइसोसोम्स करते हैं। ठीक है, ये वेसिकल्स फॉर्म में होते हैं, ये फिर ट्रांसपोर्ट होके कहाँ पे आ जाते हैं, आफ्टर मैच्योरेशन के बाद लाइसोसोम्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब आगे बात समझ में बेटा, आगे चले? जी सर, आ गई। अच्छा, अल्लाह करे आ ही गई हो आप लोगों को। अच्छा, अब आ जाता है लाइसोसोम्स कितने ग्रुप के अंदर डिवाइडेड हैं, डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। सबसे पहले आ जाते हैं प्राइमरी लाइसोसोम्स। ठीक है, प्राइमरी लाइसोसोम्स कहाँ फॉर्म होते हैं, इज फॉर्म्ड एंड सीक्रेटेड बाय गोल्जी बॉडी। ठीक है, क्योंकि असल जो फॉर्मेशन होती है, मेचुरेशन होती है, वहां से तो वो ट्रांसपोर्ट होके गाल्जी एपरेटस में आते हैं, लेकिन असल जो सीक्रेशन होती है, फॉर्मेशन होती है, वो गाल्जी एपरेटस के अंदर होती है। ठीक है, इट ऑब्टेन्स ओवर 60 हाइड्रोलाइसिस विदाउट एक्टिविटी। ठीक है, कितने ऑब्टेन करते हैं? 60 हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस एंजाइम्स है जो कि हाइड्रोलाइटिक का काम करते हैं। हाइड्रोलाइटिक का काम क्या होता है कि लिक्विड चीजों को ब्रेक आउट करना, टॉक्सिक कंपाउंड्स को ब्रेक आउट करना। तो हाइड्रोलाइटिक और हाइड्रोलेज एंजाइम्स जो होते हैं वो ऑब्टेन करते हैं। When the lysosomes was broken or substance enter the lysosomes, the enzymes can be activated immediately. तो हाइड्रोलाइसिस क्या होता है कि वो इनएक्टिव होते हैं, जैसे ही लाइसोसोम ब्रेक आउट हो जाते हैं, फाल हो जाते हैं, यानी कि अलग हो जाते हैं, सेपरेटेड कहाँ से, गाल्जी एपरेटस से, वो एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, एक्टिव होके बॉडी के अंदर जो टॉक्सिसिटी होती है या बाकी जो एंजाइम्स होते हैं, खतरनाक एंजाइम होते हैं, पॉइजनस एंजाइम्स होते हैं, उनको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, सेकेंडरी लाइसोसोम्स क्या होते हैं? ये तो थे प्राइमरी लाइसोसोम्स। ठीक है, सेकेंडरी क्या होते थे? प्राइमरी लाइसोसोम्स फ्यूज्ड विद ऑटोफेगोसोम्स एंड हेटेरोफेगोसोम्स। व्हाट डू यू मीन बाय, क्योंकि नीचे इसकी डेफिनेशन भी लिख दी है मैंने, ठीक है, लिखी हुई है इसके अंदर, तो मैं ये भी आपको समझा देता हूँ। तो प्राइमरी लाइसोसोम आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी सीक्रेशन स्टार्टिंग जो है, एवोल्यूशन जो है वो मेच्योर एवोल्यूशन वो प्राइमरी से स्टार्ट होती है। इसके बाद जब ये ब्रेक हो जाते हैं गाल्जी एपरेटस से, ये एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, और सेकेंडरी लाइसोसोम के अंदर क्या होता है? प्राइमरी लाइसोसोम फ्यूज्ड विद ऑटोफेगोसोम्स एंड हेटेरोफेगोसोम्स। सबसे पहले आ जाते हैं ऑटोफेगी। ऑटोफेगी मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, यानी कि उसके अंदर सेल तमाम कंटेंट को, तमाम सॉल्यूशन को क्या करता है? डाइजेस्ट कर लेता है। ठीक है, इसमें एग्जांपल भी लिखी हुई है। फॉर एग्जांपल व्हेन अ माइटोकॉन्ड्रियन कम्स टू द एंड ऑफ लाइफ, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियन जो होता है वो मेच्योर सेल के अंदर लास्ट में जो है वो खत्म हो जाता है, रिमूव हो जाता है, जब उसके अंदर टॉक्सिसिटी आ जाए या उसके अंदर जो है इन्फेक्शन आ जाए। अच्छा, टॉक्सिसिटी क्या होती है या इन्फेक्शन ऑर्गेनेल के अंदर किस तरह आती है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, किस तरह ये एबनॉर्मलिटी भी आ जाती है। अच्छा, ऑटोफेगी के अंदर ये आप लोगों ने पढ़ दिया, आप लोगों ने देख लिया कि कौन कौन सी चीजें होती हैं जो कि यानी कि तमाम चीजें जो वो लिक्विड सॉल्वेंट्स होते हैं उनको सेल डाइजेस्ट कर लेता है। हेट्रोफेगी, अच्छा, इसमें क्या हो जाता है, जो कि मटेरियल जो बाहर जो गैदर होता है, ठीक है, वो एंडोसाइटोटिक साइटोटिक मैकेनिज्म। ठीक है, इसके अंदर दो टाइप्स आ जाती हैं, फेगोसाइटोसिस भी आ जाता है और पाइनोसाइटोसिस भी आ जाता है। फेगोसाइटोसिस का मकसद होता है लिक्विड पार्टिकल्स, पाइनोसाइटोसिस का मकसद होता है जो कि क्या होता है, पाइनोसाइटोसिस का क्या मकसद होता है, सॉरी, पाइनो का लिक्विड होता है और फेगो का क्या होता है? सॉलिड होता है। बेटा बात समझ में आ रही है आप लोगों को? मुझे नहीं लगता आप लोगों को बात समझ में आ रही हो। जी बेटा, आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को?
सर हेट्रोफैगी बता दे सर दोबारा। हेट्रोफैगी के अंदर क्या होता है कि इसके ऑटोफैगी में जो है तमाम चीजें इसमें, चाहे सॉलिड पार्टिकल हो चाहे लिक्विड पार्टिकल हो, ठीक है, इसमें वो आ जाते हैं। लेकिन हेट्रोफैगी के अंदर सिर्फ दो चीजें जो है ये जो है एब्जॉर्ब करते हैं या डाइजेस्ट करते हैं, फाइगोसाइटोसिस और पाइनोसाइटोसिस को। इसके दो ही टाइप्स हैं हेट्रोफैगी के अंदर, ठीक है। इसमें आप ये भी देख सकते हैं, रेफर्स टू प्रोसेस वेयर बाय lysosomes in the intracellular digestion of material gathered from outside of the cell by some kinds of एंडोसाइटोटिक मैकेनिज्म। तो ये एंडोसाइटोटिक मैकेनिज्म के अंदर जो चीजें होती हैं, दो डिफरेंट इसके टाइप्स होते हैं, फेगोसाइटोसिस और पाइनोसाइटोसिस। इन दोनों को जो है ये हेट्रोफेगी क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। और ऑटोफेगी के अंदर तमाम पार्टिकल्स आ जाते हैं, चाहे कोई भी पार्टिकल हो, लिक्विड हो, सॉलिड हो या कोई और पार्टिकल हो, तो ये ऑटोमेटिकली उसको डाइजेस्ट कर लेता है लाइसोसोम। अच्छा सर, जी बेटा। मैंने पढ़ा था ऑटोफैगी में सर एंड में मतलब डेथ हो जाती है, तो हेट्रोफैगी में भी एंड में डेथ होती है या नहीं होती? ऑटो में तो लाइसोसोम्स जो लास्ट में होते हैं वो डेथ कर जाते हैं, क्योंकि इसका मेन रीजन यही होता है कि अगर वो सेल में रहे तो सेल के अंदर जो है क्या होगा, सेल के अंदर, कॉम्प्लिसिटी बढ़ जाएगी। हाँ, सेल जो है इमेच्योर हो जाएगा, सेल के अंदर जो है एबनॉर्मलिटी आ जाएगी, या सेल जो है बिल्कुल खत्म हो जाता है, ठीक है। हेट्रोफेगी के अंदर क्या होता है कि हेट्रोफेगी में ये जो मटेरियल इंजेस्टेड होता है एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट का, वो यानी कि इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसके पास आ जाता है। बाज़ औक़ात हेट्रोफेगी के अंदर भी रिमूवल हो जाते हैं, यानी कि वो भी डेथ हो जाती है, लाइसोसोम की भी डेथ हो जाती है। लाइसोसोम्स ऑटोमेटिकली बनते भी रहते हैं और खत्म भी होते हैं, चाहे वो फेगोसाइटोसिस के हों चाहे वो पाइनोसाइटोसिस के हों, तो ये खत्म भी होते रहते हैं और बनते भी रहते हैं। और इनके अंदर बाज़ औक़ात बहुत ज्यादा इन्फेक्शन भी आ जाती है, ठीक है। आगे सही है बढ़, सर, सही। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। जी सर। अच्छा, ये आप एक स्ट्रक्चर देख सकते हैं। अच्छा, ये आप लोगों को एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा, ठीक है। इस स्ट्रक्चर में क्या होता है, आप लोग देख सकते हैं कि नीचे की तरफ आपको जो नजर आ रहा होगा गाल्जी एपरट्स, गाल्जी बॉडीज, यहाँ से जो है ये सेपरेशन होती है। प्राइमरी लाइसोसोम्स जो आपको नजर आ रहे होंगे, ये यहाँ से सेपरेट होके फॉल आउट होके प्राइमरी लाइसोसोम्स बनता है, ठीक है। अच्छा, प्राइमरी लाइसोसोम के बाद ये जो है कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी लाइसोसोम्स, और इसके अंदर जो है ये तमाम चीजें एक्टिव हो जाती हैं, ठीक है। जो कि मैं आपको यहाँ पे पढ़ा जाता हूँ, जो हाइड्रोलिसिस एंजाइम्स होते हैं वो ब्रोकन आउट हो जाते हैं और वो एक्टिव हो जाते हैं, जिस तरह इसके अंदर आप देख सकते हैं, ठीक है। ये एक्टिव हो जाते हैं, इनके अंदर री एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है। इसके बाद ये क्या होता है, एक्सोसाइटोसिस करते हैं, यानी कि उन जो बाकी जो चीजें होती हैं, यानी कि जो इनके अंदर जितने भी एब्जॉर्प्शन की होती है या डाइजेस्ट होते हैं, जो सेल के अंदर जितने भी पॉइजन्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करके लास्ट में ये एक्सोसाइटोसिस हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, यानी कि बाहर एग्जिट हो जाते हैं, ठीक है। एक तो इसका ये पार्ट है, यानी कि एक अगर ब्रांच देखेंगे नंबर 1 ये ब्रांच है, इस प्रोसेस से ये क्या हो जाते हैं, ये आउट हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा प्रोसेस एंडोसाइटोसिस देखेंगे तो आप ऊपर से देखेंगे एक पार्टिकल एनगल्फ होके, यानी कि अंदर की तरफ एक लिक्विड पार्टिकल आ रहा है, एक्स्ट्रा सेलुलर सॉलिड फ्लूइड, वो आके सेकेंडरी लाइसोसोम के अंदर डाइजेस्ट हो जाता है, रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है और इसको बाहर एक्सोसाइटोसिस का अमल हो जाता है, ठीक है। दोबारा आपको बताऊं, फर्स्ट में क्या होता है कि प्राइमरी लाइसोसोम्स क्रिएट होते हैं, ठीक है। सेल के अंदर जितने भी ये डैमेज ऑर्गेनल आपको नजर आ रहा होगा, आ रहा है नजर डैमेज ऑर्गेनल बेटा? आप सर अगर ऑटोलाइसिस वाला। यस सर, आप नजर आ अगर रहा है। लेफ्ट के कॉर्नर पे देखेंगे नीचे एक डैमेज ऑर्गेनल, एक पार्टिकल पड़ा हुआ है, इसका नाम लिखा हुआ है डैमेज्ड ऑर्गेनल, हाँ। ठीक है। जी जी सर, प्राइमरी नजर आ रहा है। जी बेटा, हाँ मैं गुड, यही मैं, ये मुझे करना चाहिए था, पता नहीं किस बच्चे ने ये काम किया है। बहरहाल गुड। ये जो अगर आप ब्लू लाइन देखें, मैं एक मिनट में उठा लेता हूँ ना इसमें से पेन। अच्छा, अब माउस का कर्सर नजर आ रहा है आपको? एक मिनट, पेन ही उठा जी लेता सर। जी सर।
अच्छा, ये डैमेज ऑर्गेनल जो आपको नजर आ रही है, किसी चीज का डैमेज है, ये सेल के अंदर प्रेजेंट है। अब जैसे ही ये गाल्जी एपरेटस यहाँ से जो है गाल्जी एपरेटस, ये प्राइमरी लाइसोसोम जैसे ही यहाँ से सेपरेट हुआ तो इसने एक जो है प्राइमरी लाइसोसोम के कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ से इसकी नंबर 1 ये होता है पोजीशन या प्रोसेस होता है। तो ये क्या करता है कि सेल में एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होने के बाद जितने भी पार्टिकल्स यहाँ पे होंगे, चाहे टॉक्सिक कंपाउंड हो, डैमेज्ड ऑर्गेनल हो, या कोई सब्सटेंस इस तरह का हो जो कि सेल में प्रेजेंट हो, तो वो ये क्या करते हैं कि ये सेकेंडरी लाइसोसोम इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये देखें, ये पीसेस के में इसको एब्जॉर्ब कर दिया और ये अंदर इसके अंदर डाइजेस्ट हो गया। ठीक है, अच्छा, डाइजेस्ट के होने के बाद इसको रीएब्जॉर्प्शन करते हैं। रीएब्जॉर्प्शन का मकसद होता है इसको पीसेस के अंदर ब्रेक कर देता है ये। ठीक है, इस तरह समझे कि इसको बिल्कुल डिफरेंट जो है पीसेस के अंदर कन्वर्ट करके उसको यानी कि इसकी खिचड़ी बना देता है। ठीक है, इसके बाद इसको एक्सोसाइटोसिस कर देता है, यानी कि सेल से बाहर इसको आउट कर देता है। ठीक है, ये था इसका नंबर 1 एक जो है फंक्शन। सेकंड फंक्शन क्या होता है कि ये प्राइमरी से सेकेंडरी लाइसोसोम में कन्वर्ट होते हैं। कन्वर्ट कब होते हैं? इन केस ऑफ एंडोसाइटोसिस, यानी कि बाहर से एक्स्ट्रा सेल्यूलर, ये जो आपको बॉडी नजर आ रही है एंडोसाइटोसिस की, ठीक है, ये यानी कि बाहर से एक पार्टिकल आया है एंडोसाइटोसिस यानी कि लिक्विड फॉर्म के अंदर। ठीक है, ये पॉइजन भी है, शायद कोई यानी कि टॉक्सिक कंपाउंड है, कोई इस तरह का कंपाउंड है जो कि सेल के अंदर जो है वो आ चुका है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर सॉलिड और फ्लूइड, सॉरी ये सॉलिड और फ्लूइड, लेकिन एंडोसाइटोसिस के अंदर जो होता है वो फ्लूइड होता है, यानी कि ये लिक्विड टाइप का है। सॉलिड यहाँ शायद गलत लिखा गया, यहाँ सॉलिड पार्टिकल नहीं हो सकता एंडोसाइटोसिस के अंदर, नहीं सॉरी, एंडोसाइटोसिस के अंदर दोनों होते हैं, फेगो भी होता है, फिनो भी होता है। बहरहाल ये दोनों चीजें हैं इसके अंदर। अगेन बता देता हूँ, ये जो है रेड टाइप का जो आपको स्ट्रक्चर नजर आया, ये लिक्विड फॉर्म के अंदर है, और ये जो व्हाइट आप अंदर देख रहे हैं ये जो है किसके अंदर है? सॉलिड के अंदर है। ठीक है, तो ये एक पार्टिकल सेल के अंदर जो है वो आ जाता है, सेल के अंदर जो है जो है पेनिट्रेट कर जाता है। इसके बाद क्या होता है कि प्राइमरी लाइसोसोम्स सेकेंडरी लाइसोसोम्स यानी कि मैच्योर फॉर्म के अंदर सीक्रेट हो जाते हैं, और ये क्या करते हैं? इस पार्टिकल को डाइजेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये जो पार्टिकल जब डाइजेस्ट होता है तो इसको फिर नेक्स्ट इसका प्रोसेस होता है री एब्जॉर्प्शन का। ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि रीअब्जॉर्प्शन इसको डिफरेंट पीसेस में इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है, फिर अगेन इस रेजिड्यू को एग्जिट कर दिया जाता है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन से, यानी कि सेल से इसको बाहर की तरफ इसको भेज दिया जाता है। ठीक है बेटा, आ गई बात समझ में आप लोगों को? अच्छा, इसका आ रही है बात समझ में सबको? अच्छा, इसका थर्ड जो रोल होता है प्राइमरी लाइसोसोम्स का, वो हो जाता है ऑटोलाइसिस लाइब्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स। वो क्या करता है कि ये प्राइमरी लाइसोसोम्स क्या करते हैं? अपने आप को रप्चर कर लेते हैं, अपने आप को सुसाइड कर लेते हैं, अपने आप को यानी कि खत्म कर देते हैं। इससे क्या होता है कि इसमें से जो एंजाइम्स लिबरेट हो जाते हैं, वो एंजाइम्स क्या करते हैं? अगर कोई टॉक्सिक होता है उसको खत्म कर लेते हैं, अदरवाइज अपने आप यानी कि ये खत्म हो जाते हैं। फिर अगेन गाल्जी अपरेटस में से एक और प्राइमरी लाइसोम आ जाता है, वो बनता है, वो फिर बाकी पार्टिकल्स को, बाकी चीजों को खत्म करता है, और इसी तरह से इसका जो है ये प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है बेटा, आगे आपको समझ में लाइसोसोम्स क्या होता है, क्या रोल होता है इसका सेल के अंदर? आई होप आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। अच्छा, एक और भी डायग्राम आपको दिखा दूं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, उससे कॉम्प्लिकेट है। ठीक है, इसके अंदर तमाम प्रोसेस दिखाए गए हैं, फेगोसाइटोसिस को भी दिखाया गया है, पाइनोसाइटोसिस को भी दिखाया गया है, एक्सोसाइटोसिस और ऑटोफेगी को भी दिखाया गया है। ठीक है, मैं आपको नीचे से लेके चलता हूँ। यहाँ से देखें, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और ये न्यूक्लियर पोर्स हैं, ये ER है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम आप देख रहे होंगे। ठीक है, और ये जो है गाल्जी, ये जो आप देख रहे होंगे, एक मिनट, ये जो आप, एक मिनट, ये क्या ड्रा हो रहा है?
बहरहाल ठीक है, कर्सर से आप देख सकते हैं, कर्सर आपको नजर आ रहा होगा, ये गाल्जी एपरेटस है। ठीक है, गाल्जी एपरेटस से क्या हुआ कि ये जो है आप देख रहे होंगे स्फेरिकल बॉडीज, ये है असल में लाइसोसोम्स। ठीक है, ये लाइसोसोम्स प्राइमरी लाइसोसोम्स आपको नजर आ रहे होंगे। ठीक है, ये प्राइमरी से सेकेंडरी लाइसोसोम बन गया। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, ये चीजें सारी एब्जॉर्ब हो जाती हैं। ये एब्जॉर्ब होके जो है क्या करता है, एक्सोसाइटोसिस का अमल शुरू कर देता है। ठीक है, दोबारा देख लें, ये यहाँ से एक पार्टिकल आया, लाइसोसोम ने इसको एनगल्फ किया, एनगल्फ करके एक्सोसाइटोसिस कर दिया। ठीक है, इसी तरह पाइनोसाइटोसिस के भी पार्टिकल्स को जो है लाइसोसोम्स एक्सेप्ट करते हैं, उसके बाद एक्सोसाइटोसिस करते हैं। फेगोसाइटोसिस के अंदर भी यही होता है, ये आप देख सकते हैं इसके अंदर सेकेंडरी लाइसोसोम का रोल। ठीक, तो ये है इसका रोल होता है, मेन रोल लाइसोसोम्स का। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। अच्छा, रेजिडुअल बॉडीज आपको पता होता है कि क्या होती हैं। रेजिडुअल बॉडीज द लाइसोसोम्स that has lost its enzymes activity and contain the undigested residues only। कभी कभार ये क्या होता है कि लाइसोसोम्स जब अपने आप को सुसाइड कर लेते हैं, अपने आप को रिमूव कर लेते हैं, तो रेजिड्यूल उनके बच जाते हैं। ठीक है, वो अनडाइजेस्टेड होते हैं। ठीक है, रेजिड्यूल्स बॉडी कैन बी एक्सपोर्टेड आउट ऑफ सेल और रिमेड इन सेल। कभी कभार ये सेल से एक्सपोर्ट भी हो जाते हैं, बाहर भी जो है वो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू बाहर भी चले जाते हैं, आउट भी हो जाते हैं, कभी कभार सेल के अंदर रिमेन रहते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक इसके अंदर लिखा हुआ है लाइपोफ्यूजन इन लीवर सेल। ठीक है, तो अच्छा, अब ये आप गाल्जी एपरेटस से मैं आपको फिर दोबारा इसका दिखा देता हूँ। ये गाल्जी एपरेटस में डिफरेंट आप लाइसोसोम्स देख रहे हैं, स्फेरिकल बॉडीज। ये स्फेरिकल बॉडीज आपको नजर आ रही होंगी। ये यहाँ से क्या होते हैं, ये प्राइमरी लाइसोसोम्स होते हैं। ये यहाँ से जब ब्रेकआउट होते हैं, सेपरेट होते हैं ये बॉडीज, ये लाइसोसोम्स बनाती हैं, और ये सेकेंडरी लाइसोसोम में जाके जो है बाकी चीजों को डाइजेस्ट करके फिर उनको एक्सोसाइटोसिस कर देती है। ठीक है, ये तो डिफरेंट, इसको आप देख सकते हैं, डिफरेंट व्यू से देख सकते हैं। अगर इसमें भी देखेंगे तो ये जो स्फेरिकल बॉडीज हैं ER, ये ट्रांसफर हो रही हैं गाल्जी एपरेटस में। गाल्जी एपरेटस से ये क्या होते हैं, ये चेंज हो जाते हैं प्राइमरी लाइसोसोम